नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमूला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच साबित। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, चोटियों पर हुआ हिमपात तो निचले इलाकों में हो रही बारिश। यूक्रेन से लौटा हरिद्वार का लाल, कहा अब भी कई दोस्त फंसे हैं यूक्रेन में। बाजपुर में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड करने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टार हॉस्पिटल में की छापेमारी। शिकायत सही पाए जाने पर टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को किया सील। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बदलाव, 28 मार्च से शुरू परीक्षाएं 19 अप्रैल तक चलेंगी। इसी के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार जिले के कई छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं यूक्रेन पर हवाई हमला होने के बाद परिजनों को बच्चों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हाल ही में हरिद्वार के प्रदीप झांप यूक्रेन से अपने घर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि उनके कई दोस्त अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कि मदद की लगातार गुहार लगा रहे हैं। ख़राब हो रहे हैं। हम जब लौटे तो वो ख़राब होने शुरू हो गए थे। रोड पे सन्नाटा शुरू हो गया था ना, और हमारे कॉलेज वालों ने ये बोला था कि अब आपकी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, तो हमें थोड़ा सा लगना शुरू हो गया था कि हालात अब ख़राब हो रहे हैं। और फिर हमने एम्बेसी में बात करी तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। अच्छा लग रहा है कि बच्चा घर वापस आ गया। एक्चुअली बहुत दूर भी था, हालात देखकर थोड़े वरीड भी थे हम कि क्या हो सकता है, तो लेकिन अच्छे टाइम पे डिसीज़न लेने पे टाइमली बच्चा घर आ गया। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो इसके फ्रेंड्स के मदर्स हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बच्चे फंसे हुए हैं। तो हम यही प्रे कर सकते हैं कि टाइमली वो बच्चे भी, गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि बच्चे सेफली घर आ जाएं। हल्द्वानी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने नैनीताल जिले के सभी क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों की एक समीक्षा बैठक की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि बैठक में यातायात अपराध को रोकने और 420 के मुकदमे में पुलिस के द्वारा कितना अंकुश लगाया गया और कितनी विवेचना की गई, इस पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि यूक्रेन में फंसे नैनीताल जिले के लगभग 18 लोगों की पहचान की गई है, जो यूक्रेन के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा उनको भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव की वजह से पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उस पर अब हम लोग का फोकस है। खासकर SR केसेस जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा और विवेचनाएँ OR इसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। माल निस्तारण के संबंध में भी बताया गया है कि उनको उसमें तेज़ी लाई जाएगी। और जो हमारा ट्रैफिक का अभियान चल रहा है उसमें डिस्ट्रिक्ट के हर क्षेत्र में इसको लागू किया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तराखंड के कर्मचारी संगठनों को प्रदेश की नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लेने के बाद उत्तराखंड के 80,000 कार्मिकों में भी उम्मीद जग गई है। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि नई सरकार इस विषय में बड़ा फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया है। राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाली पर एक लिया गया एक अभूतपूर्व निर्णय, इसके लिए पूरे उत्तराखंड परिवार की ओर से, उत्तराखंड के कर्मचारी शिक्षकों की ओर से आभार व्यक्त किया जाता है। और साथ साथ अब राजस्थान सरकार के बाद ये निर्णय चूँकि इस सरकार ने भी लेना है, उत्तराखंड सरकार ने, और इस उत्तराखंड सरकार में आगामी जो सरकार यहाँ बनेगी उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, इस संवेदनशील मुद्दे पर निर्णय लेगी। बाजपुर में बिना डॉक्टर की मौजूदगी के अल्ट्रासाउंड करने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बाजपुर पहुंची, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टार हॉस्पिटल में छापेमारी की। इस दौरान शिकायत सही पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के ACMO हरेंद्र मलिक ने बताया कि अस्पताल के खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बाजपुर में आज हमने जो है स्टार नर्सिंग होम है, इस पर छापामारी की है, क्योंकि हमारे पास शिकायत आई थी कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, पर उसके उपस्थिति में अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज जो है SDM साहब और हमारी पूरी टीम द्वारा छापेमारी की गई। DIG कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए हैं। DIG कुमाऊं ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में 3 घेरे बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम घेरे में पैरामिलिट्री फोर्स, द्वितीय में PSC और तृतीय में जनपद स्तर से पुलिस बल लगाया गया है। तो वही रूम की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए जनपद पुलिस से और प्रशासन से कर्मी नियुक्त किए गए हैं। DIG कुमाऊं ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्ट्रांग रूम की परिधि में नहीं आ सकता है।
स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है। तो उसमें इनर जो कोर है उसमें जो है CPMF लगाई गई है। इसके अलावा जो सेकंड लेयर की सुरक्षा है उसमें PAC लगाई गई और जो थर्ड लेयर की सुरक्षा है उसमें जिला पुलिस को लगाया गया है। इस तरह जो है त्रिस्तरीय जो है वो सुरक्षा चक्र उसमें कवच पूरा दिया गया है स्ट्रॉन्ग रूम को। सुबह के 2500 मीटर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट का जबरदस्त असर सीमांत जोशीमठ क्षेत्र में स्थित पंचबद्री में एक प्रमुख तीर्थ भविष्य बद्री धाम देखने को मिला है। भगवान विष्णु को समर्पित यह भविष्य बद्री धाम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बर्फ से लकदक हो गया है। पूरे मंदिर परिसर में करीब 1.5 फुट मोटी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। पिछले 48 घंटों से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश और हिमपात हो रहा है। इसी के साथ खास समाचार समाप्त हुए। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।